अब हम लोग देखते हैं FIR क्या होता है। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। जब कोई घटना होती है तो दो तरह का FIR बनता है। एक, कोई छोटी मोटी घटना होगी तो कोई पब्लिक उसके खिलाफ शिकायत करेगा। छोटी घटना होती है तो पब्लिक उसके खिलाफ शिकायत करती है। तो घटना दो टाइप की, एक बड़ी घटना होगी और एक छोटी घटना होगी। बड़ी घटना होगी, छोटी घटना होगी। तो छोटी घटना में व्यक्ति FIR करता है। क्या करता है? व्यक्ति FIR करता है। और बड़ी घटना हो गई तो पुलिस खुद ही FIR ले लेती है, अपने हिसाब से कर देती है कि भैया हमने ऐसा देखा, जैसे कहीं बम चलाए जाने लगा या हो गया लोकपाल। हाँ, आगे बता देंगे इसमें, CRPC के बाद लोकपाल बताएंगे। लोकपाल को भी जोड़ा तो है, गया नहीं है। देखिए ध्यान से, बड़ी घटना हो गई, बम ब्लास्ट हो गया, कहीं नाली टूट गया, ओवरब्रिज गिर गया, किसी कंपनी में आग लग गई, ये सब चीजें जो होती हैं ये क्या होती है भैया? बड़ा चीज होता है। तो FIR पब्लिक भी लिख सकती है, FIR पुलिस भी लिख सकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। जब ये FIR लिखा जाता है तो दो तरह के मामले होते हैं। एक होता है FIR लिखने के बाद तुरंत वो वहां पर पुलिस FIR नहीं लिख देती है। सबसे पहले आप जाते हैं तो पुलिस के पास कहते हैं कि FIR लिखना है, FIR लिखना है। तो वो पहले एक छोटे से डायरी पे लिख लेता है और आके देखता है घटना स्थल को कि रियल में ऐसी घटना हुई है या नहीं। और अगर रियल में ऐसी घटना होती है तो क्या कर दिया जाता है? FIR लिख दिया जाता है। जब FIR लिख दिया जाता है तो इसके बाद, जब FIR लिख दिया जाता है तो इसके बाद पुलिस जो होती है आपको कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए एक चार्जशीट दायर करती है। चार्जशीट क्या दायर करती है? चार्जशीट दायर करती है। ये जो चार्जशीट होता है, चार्ज नकल मतलब फोटोकॉपी, FIR का नकल लाइए मतलब फोटोकॉपी। तो चार्जशीट में आपको बताया गया रहता है आप कौन कौन से अपराध किए हैं। अब पुलिस ये चार्जशीट किसको दे देती है? कोर्ट को। और आप जाके कोर्ट में बताइए कि जो जो चीज उस चार्जशीट में लिखा गया है वो सही नहीं है, हम ऐसा नहीं किए हैं। आप कोर्ट को समझाइए, कोर्ट का मन होगा कोर्ट समझेगा, आगे कोर्ट का मन नहीं होगा तो नहीं समझेगा। FIR जो होता है, FIR में कोई खतरनाक नहीं हो। ले वो कर खान सर के खिलाफ FIR करेंगे, ज्योग्राफी बैच क्यों नहीं ले रहे? ले, हम सबूत दे देंगे कोर्ट में कि Amazon सर्वर हमारा अभी होस्ट ले नहीं जैसे ले लेगा हम दे देंगे। हम कोर्ट में सबूत दे देंगे, ठीक है? हमरे पे FIR कर रहा है, हम टॉपिक ना पढ़ाएंगे तो हम कोर्ट में सबूत प्रस्तुत कर देंगे भाई कि 307 लगाएगा। हम कोर्ट में सबूत प्रस्तुत करेंगे भाई हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा सर्वर उड़ गया है। देखो भैया, ये हो गया FIR। FIR के बाद क्या लगती है? चार्जशीट। चार्जशीट में क्या दिया जाता है? धारा दिया जाता है कि कौन कौन सा आपने अपराध किया है, कौन कौन सा अपराध किया है। किसी को कोई दिक्कत है? कौन कौन सा अपराध किया है? जैसे हत्या कर दिए रहेंगे तो 302 लगेगा, मारे ससुरा बच गया 307 लगेगा, किडनैपिंग कर दिए 365 लगेगा। ये सब चीजें लगेंगी। अब आप जाइए कोर्ट में साबित कीजिए कि कोर्ट से कहिए कि हम ये किए हैं या नहीं किए हैं। अब कोर्ट आपको दो चीजें दे सकती है, या तो आपको देगी जमानत या तो आपको देगी रिमांड। कोर्ट देगी जमानत या तो देगी रिमांड पर। क्या रख देगी? रिमांड पर। जमानत का मतलब होता है कि भैया ये बहुत खतरनाक क्राइम नहीं किया है, छोड़िए इसको, इसका भी रोजी रोटी चले, बाद में कोर्ट में आके हिसाब किताब करते रहेगा। जैसे किसी ने किसी के घर में घुस के भैंस चुरा लिया, चोरी कर लिया, लेकिन चोरी कर लिया तो भैया ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी पर आरोप लगाया, उसने क्या कर दिया है? रोहित यादव क्या कर, हम कौन किस पे? हमरे पे FIR? अरे लड़का मजाक, रोहित बेचारा गुस्सा हो गया कि सर आप ही पे FIR कर रहा है, जिस पे खा रहा है उस पे छेद। बच्चे मजाक कर रहे हैं बाबू, बच्चे भी समझते हैं कि सर को पढ़ाने में क्या जाता है, लेकिन आपको बात जायज है, आप जितना बोल सकते हैं
आप हर जगह सही है, क्योंकि भैया नियमतः जब गलती जिसकी होती है उसको सुनना पड़ता है। हाँ, हमको ही पता है कि आप लोग मजाक कर रहे हैं, हम भी मजाके में कह देते हैं, लेकिन है क्या है कि भाई हमारे ओर से गलती हुई है। सर्वर हमारा, उस मेन दिक्कत क्या है ना कि उस सर्वर पे जितना डाटा है वो वापस ले आने में दिक्कत होता है। पहले समझिए, धारा पूरा पढ़ा देंगे यार, पूरा धारा पढ़ा के जो जो चीज जरूरी होता है सब पढ़ा देंगे, जो एग्जाम के लिए है वो भी। जमानत मतलब होता है अगर आप खतरनाक काम नहीं किए हैं, असंज्ञेय अपराध है, तो आपको वहां पर कोर्ट कह देती है घर जाइए, घर जाइए। लेकिन लेकिन आप दूगो गारंटर का नाम बताइए कि अगर आप घर, हम आपको बुलाएं और आप भाग गए नेपाल, नीरव मोदी की तरह कहीं और भाग गए, तो हम वो आदमिया को पकड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, कोई भी कोर्ट की, हमको कम से कम दूगो गारंटर, दूगो जमानतदार चाहिए, तब हम आपका बेल लेंगे। अब हम आपको बेल यानी जमानत देंगे तो आप कहां चल जाएंगे? घर चल जाएंगे। और घर से केस लड़ते रहिएगा, 10 साल बाद 15 साल बाद जो डिसीजन आएगा वो देखा जाएगा। एक होता है रिमांड। रिमांड दो तरह का होता है, एक होता है न्यायिक हिरासत, एक होता है पुलिस रिमांड। रिमांड कितने टाइप का? 2 टाइप का। जैसे देखिए, ध्यान से मेरी ओर देखें, देखिए ध्यान से, कोई आया धाधड़ मेरे कोचिंग में इसे बम मार दिया, धा धा बम मारा, धड़ाधड़, अब भाग गया। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, वो सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, और हमने एफआईआर किया पुलिस को कि हमारे यहाँ बम मार दिया है। पुलिस ने तुरंत चार्जशीट लगाया कि भैया बम मारा है, किसी की भी जान जा सकती थी, हत्या की कोशिश हो सकती थी, लुटेरा हो सकता था, ये चार्जशीट लगा के कोर्ट में फाइल कर दी। कोर्ट कही दरोगा को, पुलिस को, आए जल्दी पकड़ के लाओ। पुलिस ने पकड़ भी लिया उसको और कोर्ट में ले आके 24 घंटा के अंदर दिखा दिया, जज साहब देखिए यही है चुट्टा खान सर क्या बम मारा था, ये पकड़िए इसको। तो पुलिस, क्या कोर्ट बताइए उस व्यक्ति को जमानत देगी? आप बताइए, जो बम मारा है उससे थोड़ा खतरनाक काम है, क्या पुलिस उसको जमानत देगी? क्या पुलिस हमको जमानत देगी? नहीं देगी। पुलिस उसको जमानत, कोर्ट उसे जमानत नहीं देगी। तो क्या करेगी? कोर्टवा में बैठे ले रहेगी, जो यही जब बैठल रहो। कहां भेजेगी? खाना पीना कहां खाएगा वो? कहां भेजेगी? जेल भेजेगी। कहां भेजेगी? जेल। अब जेल में पुलिस कहेगी, जेल में कह जाएगा उसे न्यायिक हिरासत, जुडिशियल रिमांड में भेज देगी। किस में भेज देगी? जुडिशियल रिमांड में। जुडिशियल रिमांड में जाइएगा तो आपका वर्दी नंबर नहीं दिया जाता है, कैदी नंबर नहीं दिया जाता है, कोर्ट में ही एक अलग साइड में बना रहता है, उसमें बैठे रहते हैं। मतलब अभी ये टेम्पोररी गुनाहगार है, अभी इसका नंबर अलॉट नहीं हुआ है। तो किस हिरासत में रहेंगे? जुडिशियल रिमांड पर रहेंगे। किस में रहेंगे? जुडिशियल रिमांड पर रहेंगे। लेकिन पुलिस को डाउट हो गया, पुलिस को डाउट हो गया कि ये आदमी जिसे जज साहब ने जेल में भेजा है जुडिशियल रिमांड पर, उस व्यक्ति को हमको दीजिए ताकि उससे पूछताछ करें और उसको यहाँ ले आए कोचिंग में, उससे पूछे कि बम कहां से लाया था, बारूद कहां से लाया था, प्लानिंग कहां से किया, तुमको खबर किसने दिया, किस लिए झगड़ा हुआ, ये सारी जानकारी चाहिए कि नहीं। तो पुलिस जाती है कोर्ट के पास और अर्जी लगाती है, जज साहब उस जेलरवा को एगो लिखित आदेश दे दीजिए कि फलाना कैदी को हमको दे दे, हम उसको ले जाएंगे पुलिस रिमांड पर। तो पुलिस जज साहब लिख के दे देते हैं, हाँ हाई फलाना कैदी था, इस सचुरा बम मारा था, एकरा को दे दीजिए पुलिस को। तो जेल से उठ के कहां चल जाता है? पुलिस को। जेल वाली पुलिस अलग होती है, उसको ई पुलिस से कोई मतलब नहीं रहता है। तो उठ के किसको दे देता है? पुलिस को। पुलिस लाती है पुलिस स्टेशन में, पुलिस लाती है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में आने के बाद अब आ गई पुलिस। पुलिस उसको लेके कहां आ गई? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जब ले आया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या क्या किया था। तो पुलिस स्टेशन में होता है ये, ऐसे लटका देगा सब, एगो इधर से धोएगा,
तो उधर से धोएगा, इधर से धाए धाए धोएगा सर, बताएगा अरे बाप रे बाप हम मार दिए बम, ऐसे ऐसे था, सारा बात बताएगा। उसके बाद पुलिस मांगती है 14 दिन 15 दिन का रिमांड मांगेगी, तो कोर्ट कहेगा 14 दिन ना देंगे तोरा भाग, 14 दिन में तो पीट के रद्द कर देगा। तो कोर्ट के जज को भी पता है कि ले जाएगा तो पीटेगा पक्का, ले जाएगा तो पीटेगा पक्का, इसलिए वो 2-3 दिन का रिमांड देती है। पुलिस रिमांड ज्यादा दिन का देती नहीं। तो मान के चलिए पुलिस रिमांड मिला है 5 दिन का, तो पुलिस क्या करेगी, पहले दिन पकड़ के हुमच के मारेगी ताकि 4 दिन में जो दाग होगा तो मिट जाए। ना तो कोर्ट में जाके दिखाएगा जज साहब देखिए मारा है, तो पूरा बड़ी मार मारा, हमको पुलिस रिमांड मत दीजिएगा। जब तक आप जुडिशियल रिमांड पर हैं आपको कोई छू भी नहीं सकता है। यहां रहेंगे जेल में, यहां रहेंगे पुलिस स्टेशन में। रिमांड समझ में आ गया, और जमानत मिल गया तो घर चलाइए। मेडिकल डिपार्टमेंट में बनाई एगो कह रहा है विपिन यादव की खान सर का हम डिजिटल बोर्डवे चुरा लेंगे। भैया उठेगा तोरा से 2 कुंटल का होता है। एक कह रहा है कि सर पूरा मोहल्ला हमारे यहाँ मिलकर चोर को पकड़ा था, पुलिस चोर को छोड़ा दिया। भाई साहब पुलिस बात समझो, एक बात समझिए, आपके यहाँ अगर कोई चोरी करता है, आपके यहाँ कोई चोरी करता है तो आपको इमोशन ज्यादा हर्ट होता है, आपका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, इसलिए आप चाहते हैं कि उस चोर को मार दें, पीट दें। पड़ोसी का भी गुस्सा होता है इस बात के लिए कि साला इसके घर चोरी किया तो कल मेरे घर चोरी करेगा। लेकिन पुलिस के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, उसके लिए वो एक ड्यूटी है। जैसे मान के चलिए आप ही हैं, उड़ीसा में किसी के घर में चोरी हो गया, आप उड़ीसा में भुवनेश्वर में थाना में बैठे हैं, आप सीरियस थोड़े लेते हैं। इसलिए पुलिस डेली मार पीट चोरी देखते देखते उब जाती है। एगो डायरी लेकर पहुंचते, हाँ बताओ जी किधर से चोर घुसा था, हे पुकी घुसा, हो पुकी निकल गया, काम खत्म हो गया। मेडिकल डिपार्टमेंट में करप्शन है, वीडियो बनाए, ये तो डॉक्टर लोग का काम है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। एफआईआर समझ में आ गया। एफआईआर के बाद चार्जशीट जाती है कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगी, छोटा मोटा अपराध है तो आपको क्या दे देगी, जमानत दे देगी। हम लोग को कोर्ट ने जमानत दे दिया था, कभी कभी हम लोग भी कोर्ट कचहरी गए थे, पुलिस लेके गई थी तो हम लोग को भी जमानत मिल गया, एंटीसिपेटरी जमानत मिल गया। खान सर कोई चुरा लो, हमको कहां ले जाएगा भैया चुरा के, समझ में गया हमको। अरे यार हमको भी एक बार हो गया स्टूडेंट्स के लिए। जैसे देखिए अभी किसान आंदोलन कर रहा है, किसानों पे एफआईआर हुआ है, हम लोग भी ऐसे कभी कभी करते रहते थे कुछ, हम लोग पे ऊपर भी एफआईआर हो गया, हम लोग के ऊपर भी ले गए थे जज साहब के पास, तो जज साहब कहें कि इसको जुडिशियल रिमांड पे काहे भेजिएगा, खान सर को जेल में क्या करेंगे खान सर, पुलिस करी थी हमको दे दिए रिमांड पे। जज साहब का पगला है क्या, खान सर को पीटेगा, हट खान सर को कहां दे दिया जाए, जमानत पे, जमानत दे दिया, आके पढ़ाने लगे। जमानत रहता है पुलिस को दिखाते ले चलता था, नहीं ले जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत। आप ये सब चीजें समझ में आ गई आप लोग को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एफआईआर नहीं लिखते, एफआईआर की जगह पर हम लोग एक छोटा सा सनहा लिखवा देते। आज इतना समझ गए कि नहीं समझ गए, अब धारा के बारे में कल बता देंगे।